जो सब यहाँ इकट्ठे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब की बार मिलकर नया साल मनाएंगे, रंजिशें भुलाकर हम नफरतें मिटाएंगे। आप सब भी सोच रहे होंगे कि आज अली मुगल यहाँ सीरियस तकरीर करने के लिए आया है। अरे नहीं, सदर वकार हकीकत तो ये है कि आज मेरे अफकार, मेरे ख्यालात और मेरे तजर्बात से अगर ये नौजवान मुस्तफीद हो जाएं तो यकीन जानिए कि नया पाकिस्तान तो क्या, नया किर्गिस्तान भी बाकायदा नजर आएगा। लेकिन इसके लिए मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे सुनने के लिए बेताब हैं। जी हाँ, लेकिन मुझ जैसे आलिम, फाजिल, मुफक्किर, मुदब्बिर और फिलोसफर को सुनने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है। तो नौजवानों, क्या हौसला है? रखते हो हौसला? अगर रखते हो हौसला तो शोर करके इसी को बता दो कि हम अभी भी जिंदा हैं। गोरे मुख को थोड़ा लचकाओ तो सही, पतले लग को थोड़ा हिलाओ तो सही, परवाना खुद आ जाएगा दबंग करके, थोड़ी सी शम्मा जलाओ तो सही। सोचते हो बहुत अमन है पाकिस्तान में, कभी खुशबू लगाकर पख्तूनख्वा जाओ तो सही। इस हाल में बहुत बदबू है यारो, इस हाल में बहुत बदबू है यारो, इन लड़कों को कोई अच्छा साबुन बताओ तो सही। माना मैं छोड़ दूंगा चरस, भांग और सिगरेट, माना मैं छोड़ दूंगा चरस, भांग और सिगरेट, दो मस्त मस्त नैन मिलाओ तो सही। सदर जी वकार, मौजूद साजा कराम, प्यारे भाइयों और उनकी सगी बहनों, सबको मेरा सलाम और हिंदू फेलोज को प्रणाम। सदर जी वकार, कल शाम को पार्लियामेंट की जानिब से मुझे न्यू ईयर की तकरीब का मालूम हुआ, तो उन्होंने कहा कि मज़ाहिया तकरीर के लिए आइएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे मज़ाहिया मौजू दे दिया है, जबकि मैं मुकर्रर हूँ संजीदा, तो मैं हो गया रंजीदा। तो पार्लियामेंट ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा मुँह जैसे जले हुए बैंगन का प्याला, जैसे घर में हो कोई बंदर पाला, तुम बस आ जाना, तुम्हें देखकर ही इन बच्चों को हंसी आ जाएगी। तो जनाब ज़िवकार, उसके बाद मैं रात को तकरीर लिखने बैठा तो बैठकर ये सोचता रहा कि लेट कर सोचूंगा तो कौन सा तीर मार लूंगा। तो फिर मैंने लेट कर सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब आया जिसमें डार्विन की थ्योरी आई। मैं पूरे ख्वाब ये सोचता रहा कि डार्विन ठीक था या गलत था। ज़िवकार अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी आंख खुल गई और आंख खुलते ही मैंने जाकर आईना देखा, खुद को आईने में देखा तो आवाज़ आई कि डार्विन ठीक कहता था। मैं पार्लियामेंट के रूम में पहुंचा, पार्लियामेंट वालों को देखा तो थोड़ा सा और यकीन हुआ कि डार्विन तो ठीक कहता था। ज़िवकार, अब इन लड़कों का देखा तो थोड़ा और यकीन हो गया कि डार्विन ठीक ही कहता था। कुछ लड़कों को देखकर तो लग रहा है कि डार्विन की थ्योरी तो आज भी जिंदा है। इस सूरत हाल को शायर ने कुछ यूं बयान किया है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा भला मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा भला मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। जी वकार, अभी भी डार्विन की थ्योरी पे मुझे थोड़ा शक था कि इन लड़कियों पर नजर पड़ी, जिसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि डार्विन बिल्कुल ठीक कहता था। लेकिन सवाल ये कि डार्विन कहता क्या था? डार्विन कहता था, किसी के चेहरे पे ना जाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। किसी के चेहरे पे ना जाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। जनाना हो या मर्दाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। हर पाँव किसी और का पाँव लगे, हर पाँव किसी और का पाँव लगे, अपनी बीवी भी गैर लगे, रिश्ता खास भी लगे बेगाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। एक तो नीचे आए ना ये डॉलर, एक तो नीचे आए ना ये डॉलर, ऊपर से ये ब्यूटी पार्लर, मुमकिन है ये सर चकराना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। तो ज़िवकार, अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज एक दुख भरी दास्तान से करना चाहूँगा। मेरी दास्तान गम बहुत तवील है और उसकी वजह है ये मेडिकल लाइफ। ज़िवकार, आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले से रिश्ता डॉक्टर का बड़ा करीबी होता है।
ऊपर वाला नाराज हो जाए तो बंदे को डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो बंदे को ऊपर वाले के पास। और फिर डॉक्टर के मौत के फरिश्ते भी उस बंदे को याद रखते हैं। इसलिए तो ये डॉक्टर हर जगह ये सफ़ेद रंग का कफन नुमा लिबास पहन कर घूमते हैं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, जहाँ का बावाए आदम ही निराला है। जनाबे ज़िवकार, पता नहीं अज़मी के बच्चों से कौन से गुनाह सरजद हुए कि इनकी ईबिलिम बाहर से खुलना बंद कर दी गई। आजकल जिन बच्चों के मॉड्यूल चल रहे हैं या जिनके हो गए हैं, उनके दुख का इजहार मैं चंद इशार में करना चाहूँगा। मॉड्यूलों दे पुछ ना स्यापे जिन्ने वड्डे सी, मॉड्यूलों दे पुछ ना स्यापे जिन्ने वड्डे सी। आए सी सवाल ओयो जिंदे PDF नहीं लभे सी। पूरा ये नजूमी जेड़ा पेपर है लैंदा है, पूरा ये नजूमी जेड़ा पेपर है लैंदा है, चुन चुन यूनिवर्सिटी दे वाईफाई बंद कर जांदा है ते छड्ड के बच्चा ईबिलिम नू गूगल पिछे जांदा है, ते छड्ड के बच्चा ईबिलिम नू गूगल पिछे जांदा है। उत्थे फिर इंस्पैक्टर फड़ के 0 ला जांदा है। सदर जी वकार, अब आपको अपनी ज़िंदगी की एक रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटी के नए नए दिन थे, मुझे एक हसीना पसंद आ गई। रात का आखिरी पहर, मैं ते त्वाडी भरजाई। इस रात मैं जलाल में आया, उसको जाके बोला सीधी बात, नो बकवास, करता हूँ मैं तुमसे प्यार, दिल के हाथों हूँ मैं लाचार, आजा कर ले मेरे साथ दिल का कारोबार। हसीना के दिल में रहम आ गया, उसने मुझे पास बुलाया और मैंने भी दिल का दरवाज़ा खोल दिया। उसको जाकर बोल दिया जाने मन जाने तमन्ना, उसने कहा इत्थे आ तेरियां लत्तां पन्ना। मैंने कहा जाने मन, तुम्हारी आंखें काजल जैसी, तुम्हारी अदाएं कतरीना जैसी, तुम्हारे बाल रेखा जैसे, इस रात की गज़ल हो तुम, खुदा का फजल हो तुम। वो कहने लगी तुम्हारी शक्ल मिस्टर बीन जैसी, तुम्हारे बाल हरभजन सिंह जैसे, और तुम्हारी हरकतें इमरान हाशमी जैसी। जहां तुम्हें देखकर बेकार हो गया, फिर भी तुम्हारी बातों से मुझे प्यार हो गया। तो मैंने उसे कहा तुम रूठने का मुझसे ना ढूंढना बहाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। ज़िवकार, किर्गिस्तान में तरह तरह के आशिक पाए जाते हैं। मुन्नी बदनाम होती है, शीला जवान होती है, आशिकों की ज़िंदगी बस यूं ही तमाम होती है। दोस्तों, जब जवानी आती है तो साथ में टेंशन भी आ जाती है। मेडिकल कॉलेज के लड़के और लड़कियों को तो बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, ख़ास तौर पर इन आशिकों को। आशिक लड़कों को तो ये टेंशन होती है कि उसके साथ 3 सेट हो गई, मेरे साथ एक भी नहीं, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं। और आशिक लड़कियों को ये टेंशन होती है कि आज मैं इतना मेकअप करके तैयार होके आई हूँ, फिर भी कोई मुझे छेड़ क्यों नहीं रहा। तो इन नौजवानों की टेंशन्स देखकर मुझे चंद इशार याद आए। जिन्नी मर्जी टेंशन वाली गल होवे, जिन्नी मर्जी टेंशन वाली गल होवे, लोकी ओहदे विच चस्का लैंदे ने लब। की दस्सां करतूत नवीं जनरेशन दे, की दस्सां करतूत नवीं जनरेशन दे, ए जन्नत छड़ के जन्नत मिर्जा लभदे ने। जी वकार, आजकल के नौजवान शादी के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मैं बताता चलूं कि शादीशुदा बंदा शादी के बाद कहता है कि तौबा है, क्योंकि शादीशुदा लोगों का ये मानना होता है कि बर्तन गिरे तो आवाज़ आती है टन, धमाका हो तो आवाज़ आती है ढस, और जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है कबूल कबूल कबूल। आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त की शादी हुई। वो शादी की पहली रात बेगम के पास जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के घूंघट उठाता है, तौबा तौबा करके वापस आ जाता है। भाभी बात समझ जाती हैं, वो बात को घुमाने के लिए कहती हैं कि आप मुझे मुंह दिखाई में क्या देंगे। मेरा दोस्त कहता है तलाक। अगले दिन दोस्त सुबह उठता है तो उसके अब्बा जान कहते हैं कि बेटा बीवी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लो, वरना जिंदगी भर यही कहते रहोगे कि तौबा है तौबा है। मेरे दोस्त को बात समझ में आ गई, उसने अंडरस्टैंडिंग बनाने का सोचा। अब वो सुबह उठता था लेकिन भाभी नहीं उठती थी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, वो अपने लिए भी नाश्ता बनाता और भाभी के लिए भी, कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। दोस्त रात को घर आता, भाभी बर्तन धोए बगैर सो जाती, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, मेरा दोस्त खुद बर्तन धोकर सो जाता क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए।
इस बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग को देखकर लोगों ने मेरे दोस्त को रन मुरीद यानी जोरू का गुलाम कहना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त को एक दिन पता चल गया, उसने भाभी को गुस्से से बुलाया, कहा सुनो तुम मुझे आज के बाद नजर मत आना। जनाब ज़िवकार यही हुआ। पहले दिन भी भाभी नजर ना आई, दूसरे दिन भी भाभी नजर ना आई, तीसरे दिन जब मेरे दोस्त की आंख की स्वेलिंग थोड़ी कम हुई तो भाभी थोड़ी थोड़ी नजर आई। तो उसने कहा शादी के जो अफसाने हैं रंगीन हैं बहुत, शादी के जो अफसाने हैं रंगीन बहुत हैं, लेकिन जो हकाइक हैं वो संगीन बहुत हैं। खैर हमारा किस्सा जवानी इन्हीं हालात पर रोने पीटने में ही महदूद रहता। अगर कल 31 दिसंबर ना होता, कल रात जहाँ जाएंगे यूँ महसूस होगा कि हैप्पी न्यू ईयर 2 की शूटिंग चल रही है, कोई इधर तो कोई उधर नाच रहा होगा, लेकिन मुझ जैसे बेचारे कहेंगे कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का चरागों से है रोशन। तो एक नहायत मासूम शरीफ सा ये लड़का आपसे मोदबाना गुजारिश करेगा कि ठीक है अयाशी कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरी बातों पे अमल नहीं करोगे, क्योंकि मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। जनाब ज़िवकार किर्गिस्तान में सनफ़े नाजुक का वजूद उतना ही नापैद रहा जितना कि रीमा के रक़्स से आगाह की शायरी, और हर खाने की मेज़ पर इस सिन्फ के जिस्मानी ख्वाहिश पर इस तफसील से रोशनी डाली जाती कि हाँ मुझे यकीन हो गया कि मुझ जैसा मासूम अगर कुछ अरसा और इस सोहबत में रहा तो मुझ पर जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। खैर किर्गिस्तान में ज़माना तो यूँ गुजर रहा कि दी मुअज्जिन ने शब्बे वसल की अज़ां पिछले पहर, हाय कम वक्त तो किस वक्त खुदा याद आया। और दिन की ये रूटीन कि जहाँ लड़की देखी पीछे पीछे चल पड़े, खूबसूरती कोई शर्त नहीं, लंबा चौड़ा ताल्लुक़ रखना नहीं। वो शायर मशरिक ने खुद फरमाया कि जो कबूतर के पीछे भागने में मज़ा है वो शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। आज अज़मी की इन हसीनाओं को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अज़मी में नहीं शायद ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। देखा जो लैला को तो नज़र ही फिसल गई, देखा जो लैला को तो नज़र ही फिसल गई, दिल की धड़कनों की सिमत ही बदल गई। कहा मौलवी ने बेटा नफ्स को शाइस्ता से काबू कर, कहा मौलवी ने बेटा नफ्स को शाइस्ता से काबू कर, नफ्स तो काबू हो गया पर शाइस्ता निकल गई। जनाब ज़िवकार जिस तरह सब जानते हैं कि 2023 अपने इख्तिताम को पहुंचा, सो हर साल की तरह ये साल भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। कुछ दुखियों के पल और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे गम हमारे हिस्से में दे के जा रहा है। कुछ रिवर्क्स निकल गए इस साल, कुछ नए मसलों से मिलवा के जा रहा है। खैर जो भी हो, गुजरते गुजरते ये साल किर्गिस्तान में नई मुश्किलात दे के जा रहा है। और इख्तिताम पे एक वार्निंग देना चाहूँगा कि कल 31 दिसंबर की रात 11:59 पर वॉशरूम मत जाइएगा, वरना आप अगले साल ही वापस आओगे। आने वाला साल मुबारक। अल्लाह हाफिज़।